कोई भी आदमी बहुत अलग अलग तरह के जब अभ्यास करता है तो उन अभ्यासों से बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। कोई म्यूजिक सीखता है, कोई कराटे सीखता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है। इनर कॉन्शियसनेस जिसकी मजबूत है वो बहुत सी बातें हर चीज़ में अप्लाई कर सकता है, और सारी चीज़ें जो होती हैं, जो बाहर की कलाएं होती हैं, टैलेंट होते हैं, आउटर टैलेंट्स, उन सारे आउटर टैलेंट्स से भी हम इनर कॉन्शियसनेस को प्राप्त करते हैं। लेकिन इनर कॉन्शियसनेस अगर खेल ना पाए, अगर अप्लाई ना हो पाए, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। हालांकि ये बात बहुत अच्छी है कि अगर आपको इनर कॉन्शियसनेस गहराई से आती है तो आप जीवन जीते समय, अप्लाई करते समय, कुछ भी करते समय आपका जो माइंडसेट होता है वो एक अलग जोन का होता है, जिससे कि आप गहरे से गहरे कामों को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आप अगर किसी भी फील्ड में जाएं और आपके पास इनर कॉन्शियसनेस है तो आप उसमें पाएंगे कि आप किसी भी कार्य को समझने की तो ज़रूरत ही नहीं रहती, बल्कि सिर्फ अप्लाई करना और करना ही रह जाता है। समझ ऊंचाई स्वयं ही छू लेती है। बहुत लोग जिंदगी भर करते हैं पर उसके पीछे छिपा हुआ सत्य नहीं समझ पाते। ऐसे बहुत स्पोर्ट्समैन हैं जो ये नहीं समझ पाए। जैसे उनके बड़े नियम होते हैं, कठोर नियम बनाते हैं वो, कि जीवन में अगर तुम्हें कोई मैच जीतना है तो दूसरे पर रहम मत करो। लेकिन बेरहमी का भी तरीका रहम है। जब हम दूसरे को प्यार नहीं कर सकते तो उसको ना कठोर कर सकते हैं, ना मजबूती उसको दे सकते हैं, ना उसको कोमल कर सकते हैं। सच्चाई ये होती है कि कोमलता से बड़ी कठोरता कुछ नहीं होती, और दूसरे को सम्मान देकर जीतना एक अपना रस देता है। पर कई बार इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करते करते बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। देखो, कई बार हम कोमलता पर ही अधिक अति कर देते हैं या फिर कठोरता पर अति कर देते हैं। दोनों ही चीज़ों पर ज़्यादा अति नहीं करनी है, वरना तुम्हारा जो मिडल पॉइंट है, तुम्हारा जो बैलेंस्ड पॉइंट है, वो टूट जाएगा। लाइफ में इतने कोमल भी ना हो जाओ कि लाइफ तुम्हारे सामने कठोर बनकर आए। लाइफ में कई बार कठोर डिसीजंस लेने पड़ते हैं और कठोरता भी आती है। जीवन कठोरता प्लस कोमलता का संगम है, वही जीवन है। लव और लॉजिक का संगम है जीवन। इसलिए इस बात को गौर से समझ लीजिए कि जब जिंदगी तुम पर बेरहम हो जाती है तो तुम जिंदगी पर बेरहम क्यों नहीं हो सकते। और अगर जिंदगी तुम पर बौछार करती है आनंद की बूंदों की, तो तुम जिंदगी को क्यों आनंद नहीं कर सकते। तुम भी जीवन को आनंद दो। जिंदगी तुम्हारे लिए कठोर बनकर आती, तुम कठोर हो जाओ। जिंदगी तुम्हारे सामने कोमल बनकर आती, तुम कोमल हो जाओ। दोनों का संतुलन रखो। ये नहीं है कि कहीं कठोर होना है, कहीं कोमल होना है। कई बार कठोरता कोमलता साथ भी चलती है। जीना आना चाहिए। जब तक जीना नहीं आएगा तब तक तुम्हारे ऊपरी प्रयास किसी काम के नहीं है, उनके अंदर उतरना नहीं आएगा। कुछ भी करो, वहां पर आपका जो इनर फोर्स है, इनर एबिलिटीज है, जो आपका बैकग्राउंड है, वो बहुत मायने रखता है। दुनिया की सारी प्रस्तुतियां पर्दे पर जो हो रही हैं वो एक विशेष प्रोसीजर से गुजर रही हैं। पर्दे पर तो खेल मूल रूप से नहीं चल रहा है, खेल तो अंदर ही चल रहा है। शरीर तो तुम्हारे अपने मूल अस्तित्व का प्रस्तुतिकरण मात्र है। ये तो एक स्क्रीन है जिस पर तुम्हारी भाव भंगिमाएं दिखती है, तुम्हारा बैलेंस दिखता है, तुम्हारे जीवन की चमक दिखती है, तुम्हारा नूर दिखता है। तुम क्या हो, क्या नहीं हो, तुम सड़े हो कि ताजा हो, ये सारी चीजें तुम्हारा शरीर दिखा देता है। तुम्हारी आदतें दिखा देती हैं, तुम्हारा नजरिया दिखा देता है, तुम्हारे बोल दिखा देते हैं, तुम्हारी एक्टिविटीज दिखा देती हैं कि तुम क्या करते हो, कैसे हो, तुम्हारे क्रियाकलापों में किस प्रकार की
मादकता है, किस प्रकार की कोमलता है, किस प्रकार की कठोरता है, ये सारी बातें बिल्कुल साफ हैं, सामने हैं। तुम जैसे हो दिख नहीं रहे हो, तुम कैसे हो, तुम ऐसे बन कैसे गए, तुम जो भी हो तुमने बनाया है और तुम कैसे भी खुद को बना सकते हो। इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप में हो, अपने से अलग, अपने से भिन्न नहीं हो। अपने से भिन्न तुम कभी हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे जो अंदर है वो बाहर आ जाए। लोग आत्मा का शब्द बहुत यूज करते हैं शब्द को, लेकिन उसके रहस्यों को नहीं जानते। मूल रहस्य तो रह ही जाते हैं। लोग शरीर को अलग मानते हैं, आत्मा को अलग मानते हैं, लेकिन ये निर्मूर्खता की बात होती है। तुम बहुत सिद्धांतों को सोचते होगे कि कुछ जीवात्मा होती है, वो अलग होती है, मूल आत्मा अलग होती है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता, और आत्मा कुछ ऐसी चीज नहीं होती है, फिक्सेशन नहीं होता है। शरीरों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा के बारे में तुम जानते ही नहीं हो, आत्मा हो ही नहीं सकती। अस्तित्व का स्वरूप ऐसे निश्चित नहीं किया जाता जो तुमने कर दिया है। इतनी सुकड़ी सोचे मत रखो। तुम्हारे सामने अगर कोई आत्मा है तो तुम्हारा अपना इनर स्ट्रेंथ और आउटर प्रेजेंटेशन है। तुम्हारा जो शरीर है ना, ये दृश्य आत्मा है, और तुम्हारी अगर कोई आत्मा है तो वो दृश्य शरीर है। उनमें कोई अंतर नहीं। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे शरीर पर दिख सकता है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में ना उतर जाए तो काहे की आत्मा? आत्मा होगी, हम क्या करें? जीवन जीने से उसका कोई संबंध नहीं है तो उसका करें क्या? आत्मा आत्मा आत्मा, बस आत्मा। जीवन जीने की इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी आज जितनी आत्मा की हो गई है। आत्मा ये भी एक जाल है। इट्स अ ट्रैप, साउल ट्रैप। और इस आत्मा ने कितने ही साधकों को बर्बाद करके रख दिया। वो जी नहीं पाए, उनके अंदर वो मादकता नहीं आ पाई, उनके अंदर वो रस नहीं उतरा जिसे जीवन का नीर कहते हैं, जो आपकी प्यास बुझाता है, वो नहीं उतरा। कुछ ऐसा हो जाए कि जीवन में तुम में अगर तुम्हारे अंदर कुछ है तो वो सामने आ जाए। उसको जी लिया तो बस हो गई बौछार, हो गया परमानंद। परमानंद कुछ ऐसा नहीं है कि तुम जीवन के किसी भी हिस्से से छूट कर भाग जाओ, ऐसा नहीं है। जीवन के हर हिस्से को स्वीकार करके उसमें उतरना। अगर कुछ है, आत्मा भी वही है जो कुछ होता है जीने का, वही आत्मा है। और वो आत्मा किसी भी प्रकार से प्रस्तुत हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, और अगर वो प्रेजेंट नहीं हो रही है तो तुम्हारे उस आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम एक कीड़ा उड़ तो लेता है, तुम्हारी आत्मा में वो भी नहीं है। और अस्तित्व ऐसा नहीं होता जैसा तुम समझ रहे हो। जीवन खिलना चाहता है, उड़ना चाहता है, चलना चाहता है। तुम्हारी आत्मा तो अक्रिय है, तुम्हारी आत्मा तो अजर अमर है। वो तो मरती नहीं, वो तो जड़ती नहीं। तो फिर मजा क्या है उसमें? उसमें कुछ है भी कि नहीं? माना कि अगति की वैल्यू है, पर गति नहीं हो तो अगति की क्या वैल्यू? गतिहीनता। देखो, दुनिया की सारी गतियां अगति के सापेक्ष चलती हैं। शांति की कोई वैल्यू अशांति की वजह से ही होती है। और चुप्पी में तूफान छिपा है। तूफान की वैल्यू चुप्पी की वजह से होती है, और चुप्पी और तूफान साथ साथ आते हैं। इसलिए तुम ये मत समझना कि तुमने कोई राज जान लिया है, कि हम आत्मा को जानने लगे हैं। हमारी नज़र कुछ ऐसी पैनी हो गई है कि हम तत्वों के आर पार देखना सीख गए हैं, कुछ ऊर्जाएं जान गए हैं। प्रकृति इतनी नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। और तुम्हारे सुकड़े पिंजरे तुम्हें उड़ने नहीं देंगे, और तुमने उड़ान भरी भी नहीं है। अभी तो तुम समझने लगे हो, अभी तो तुम घिसट घिसट कर चलने लगे हो। अभी क्या तुमने सीख लिया? कहाँ भागे चले जा रहे हो? जब जीना ही नहीं है तो फिर क्या आत्मा, क्या भ्रम?
ये इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक जी ना सको। भ्रम है या नहीं है ये क्या इंपॉर्टेंट सकता है। तुम इतना समझ लो कि तूफान के लिए चुप्पी जरूरी है, बात खत्म हो गई। चुप्पी के लिए तूफान जरूरी है। क्या जरूरत है ब्रह्म को जानने की, क्या जरूरत है माया को जानने की? इसी में पूरा राज छिपा हुआ है। अगर माया और ब्रह्म है तो वो साथ साथ हैं, नहीं है तो फिर दोनों ही नहीं है। इसलिए इस बात को समझो। तुम्हारा सत्य प्रस्तुत हुए बिना मर जाए तो तुम कौन सा भी सत्य जानते हो, तुम उसका करोगे क्या? तुम अपने अंदर गहरे भी, कितने भी गहरे गए हो, कितने भी सिकुड़ गए हो अंदर, अपने आप में अंदर जाकर, अगर तुम बाहर फैले नहीं हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए इस बात को गौर से समझ लो कि जब तक तुम जीने में अपने अस्तित्व को सामने प्रस्तुत नहीं कर दोगे, अपने आनंद को फैला ना दोगे, तब तक तुम्हारे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक अज्ञानी बनकर नाच ना लो। हर चीज एक संतुलन से चलती है, सलीका मांगती है, तरीका मांगती है, उसी के अनुसार बहती है, उसी से जीवन अपना रस बिखेरता है। इसीलिए तुम छोटे छोटे सिद्धांतों में मत फंस जाना। और जो भी तुमने जाना है, जो कि पहले भी जाना है बहुत लोगों ने, कोई खास नहीं कर लिया तुमने, जानने से कुछ नहीं होता। डूइंगनेस इतनी बड़ी चीज नहीं है और लर्निंगनेस भी इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी बड़ी चीज बीइंगनेस है। होना, होके दिखाओ, जी के दिखाओ, बात मत करो, बकवास मत करो। आनंद की बात तुम करते हो, आनंद की बातें करने से क्या हो जाएगा? आनंद आ जाएगा। तुम में से आनंद झरना चाहिए। शांति की बात करने से कुछ नहीं होगा, तुम में से शांति झरनी चाहिए। मौन की बात करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा मौन बोलना चाहिए। तुम्हारी चुप्पी तूफान बननी चाहिए। वही रिवॉल्यूशन है, वही रिवॉल्यूशन है। एक ही क्रांति है दुनिया में कि आदमी आदमी बन जाए। बाकी उसकी कोई क्रांति इतनी ऊंची नहीं होती, क्योंकि जब आदमी आदमी बन जाता है ना तो सब कुछ एक साथ कर देता है, कुछ खास बच नहीं जाता है। क्या बचेगा? और बच कैसे सकता है, क्योंकि इसके अलावा होता क्या है? और इंसान बनना, होना पड़ता है, इंसान होना पड़ता है। इंसान होने की स्थिति है। इंसान से बड़ी कोई महिमा नहीं, कम से कम इंसान की नज़र से। जितना इंसान जानता है उस नज़र से इंसान से बड़ी कोई महिमा नहीं, इंसान से बड़ी किसी की हैसियत नहीं। यहाँ तक कि खुदा भी इंसान ने बनाया है, अपने अनुसार आकार दिया है, अपने अनुसार सिद्धांत दिए हैं, उन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार ईश्वर है। ईश्वर ने अपने आप को नहीं बनाया है। इससे अच्छा ये है कि इंसान स्वयं अपनी परिपूर्णता में आ जाए, बात खत्म हो जाती है। बड़े डरते हैं लोग अपने भगवान से कि भगवान की बराबरी नहीं करनी है। फिर क्या क्या करोगे भगवान का? भगवान ने आदर्श क्यों बनाए? और भगवान जो थे वो इंसान ही थे सारे, कोई खास। मैं जो शब्दों का यूज कर रहा हूँ वो भगवान ने, जो मैं बोल रहा हूँ आदर्श बनाए, वो इंसानों ने ही बनाए। लेकिन वो क्यों बनाए? जिन्हें तुम भगवान भी कहते हो, उन्होंने क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि तुम मरे पड़े रहो और बस 2 अगरबत्ती जला दो, बस अपना मुंह फाड़ फाड़ कर उसका नाम ले लो। इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारी खुदाई आनी चाहिए तुम में। खुददारी खुदाई है, अपने आप में आना। तुम खुद ही खुदा हो। तुम्हारे लिए कोई बड़ा खुदा तुमसे नहीं हो सकता।
हर वक्त कितने भी एक्सक्यूज लगाता हो, लेकिन वो भगवान ही होना चाहता है। कितना कहेगा शिष्य कि वो गुरु नहीं बनना चाहता, नहीं बनना चाहता तो फिर शिक्षा क्यों ले रहा है? भगवान की जो भक्ति कर रहा है भक्त, वो भगवान ही होना चाहता है, क्योंकि भगवान उसकी पसंद है, भगवान उसकी लायकनेस है। और हम जो पसंद करते हैं ना, हम वही हो जाते हैं। हमारी जो पसंद होता है, हमारी वो पसंद ही इसलिए होता है क्योंकि हम वैसे होना चाहते हैं, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, वैसे अच्छे हम बनना चाहते हैं। हमारी जो नज़र जो भी ऑब्जर्वेशन करती है, जो भी अवलोकन करती है, और उससे हमें जो मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि हमें वो होना है। संगीत का जो भाव है, वो तुमसे जो कहता है वो इसलिए कहता है कि ताकि तुम संगीत के उस मौन में उतरो जो कुछ शब्दों के पीछे छिपा है। शब्दों के पीछे मौन छिपा है। शब्द होंगे लेकिन वो शब्द भी निशब्द की बात करते हैं। जिंदगी अलग अलग समय पर अलग अलग योग्यताएं मांगती है। दो पक्ष मांगती है। कभी तुम्हें कांटा बनना पड़ता है, कभी तुम्हें फूल बनना पड़ता है। कांटे के सामने लड़ने जाओ तो फूल बनकर मत जाना, बहुत चुभेगा। और अगर फूल बनकर गए कांटे के सामने तो हार कर लौटोगे। और जीवन को तुम्हें उस समय देने को अगर कोई गिफ्ट है तो कांटे के सामने कांटे बनकर जाना है, फूल के सामने फूल बनकर जाना है। जब फूल का क्षण आए, रात का क्षण आए तो सो जाना, आराम कर लेना। आराम का समय है। आराम का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम खाली बेड पर पड़कर आराम करो। आराम का अर्थ होता है कुछ अलग। आराम का अर्थ होता है कि ठहरो, अपने में देखो, अपने को समझो, अपने में उतरो, अपनी हरकतें देखो, आराम से देखो, अपनी जीवन की धारा को पहचानो, इनर हो जाओ, दिन में आउटर हो जाओ। दिन में जो सीखा है समझा है उसको अप्लाई करो। खेलो, खेल के नियम आराम के वक्त पर बनाओ। स्ट्रेटजी रात है और मैदान दिन, तो मैदान में उतरते समय आराम भूल जाओ, काम करो। इसका अर्थ वक्त से नहीं है। इसका अर्थ है जब तुम आराम कर रहे हो तभी रात। वो रात एक प्रतीक की तरह होती है। तुम्हारी रातें अलग हैं, तुम्हारी रातें अलग हैं, तुम्हारे दिन अलग हैं। तुम्हारे लिए हो सकता है वक्त के सापेक्ष जो पृथ्वी पर जैसे रात कहते हैं वो तुम्हारे अंदर का दिन हो सकता है रात में तुम कसरत कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को तुम गौर से समझ लो। आराम क्या है? आराम का अर्थ है आप अपने आप को देखना, समझना, और काम का अर्थ है अपने आप को अप्लाई करना। जैसे हम हैं, एक ध्यान का पक्ष है तो एक प्रेम का पक्ष है। प्रेम में पूरा पूरा डूबा जाता है और काम में पूरा पूरा उतरा जाता है। डूबा नहीं जाता, पूरा तैरा जाता है। दोनों पक्षों को देखो। सारी प्रतिभाएं क्या सिखाती हैं? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, डूब कर, देख कर, समझ कर, ठहर कर, थम कर, सारी चीजें सीखी जाती हैं। फिर वो ठहराव अप्लाई किया जाता है। दुनिया के सारे कामों में आराम अप्लाई किया जाता है, तभी वो काम होते हैं।
आम काराम काम आम की आराम की काम आराम की नींव पर खड़ा है और आराम काम की नींव पर खड़ा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। दोनों को पूरा जियो, आधा अधूरा नहीं। हर क्रियाकलाप के पीछे एक संदेश छिपा है, एक हकीकत छिपी है, कोई बात कहना चाहता है, एक पहचान करनी है। जीवन इतना नया होता है हर समय कि तुम जितना भी जियो वो नया कुछ सीखने के लिए कहता है। ये कैसा नॉवल है, ये कैसी वेब सीरीज है जिसका हर एपिसोड अलग है, हर एपिसोड अलग है, और वो क्या होगा कोई गारंटी नहीं। और यही उसकी मौज है कि कोई कुछ पता नहीं, पता चल जाए मौज खत्म हो जाए, जिंदगी को जिंदगी कहना बिल्कुल ही बेकार हो जाए। अगर फिक्स हो जाए कोई चीज, फिक्स नहीं करनी है, यही तो मौज है जिंदगी की। मारोगे फिर उसको फिक्स करके। तुमने ईश्वर को फिक्स कर दिया, तुमने क्या क्या फिक्स नहीं किया, आत्मा को फिक्स कर दिया, परमात्मा को फिक्स कर दिया, सिद्धांत फिक्स कर दिए, विज्ञान तक फिक्स कर दी। फिक्स कुछ फिक्स नहीं किया जा सकता, कुछ भी। ना लॉजिक फिक्स किए जा सकते हैं, ना कल्पनाएं फिक्स की जा सकती हैं। ये ना कभी कम पड़ी है, ना कभी कम पड़ेंगी। फिक्स ना करो। उतरना पड़ता है जीवन में हर एंगल से। और इसको नकार नहीं जा सकता। इसलिए हर बात को गौर से देखो, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब तुम समझने लग जाते हो ना, तो चीज़ें कैसी भी हो, कोई भी हो, दुनिया की कोई प्रतिभा हो, दुनिया की किसी भी अटैक से तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम जानते हो कि ये क्यों आता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्यों आया है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर सन्निहित हैं। तुम जान जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद फैल जाएगा, आ जाएगा जीवन जीना सीख जाओगे। ओके।